हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज नवरात्रि का दिन है, माँ दुर्गा का पृथ्वी पे अवतरण का दिन है। आज ही के दिन आदि शक्ति पराशक्तियों के मिलन से माता दुर्गा का अवतार हुआ था और माता दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए पृथ्वी पे अवतरित हुई थी। आज उनका दिन है। आज हमारे समाज को पाप मुक्त बनाने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए माता दुर्गा अवतार लेके, और यह युद्ध 9 दिनों तक चला था, जिसमें माता असुरों का संहार की और 10वें दिन उन पे विजय प्राप्त कर पृथ्वी को पाप मुक्त की थी। आज माता दुर्गा का अवतरण का दिन है और पहल स्थापना के रूप में मनाया जाता है। आज माता की भव्य मूर्तियां बैठाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती हैं, उनकी आरती की जाती हैं। उन्हें अपने घरों पे लाके लोग एक अच्छे रूप से उन्हें पूजते हैं, उन्हें मानते हैं। तो आज हमारे समाज को माता दुर्गा के इस अवतार से सीखने की ज़रूरत है। माता दुर्गा के इतने अच्छे विचार से सीखना चाहिए कि माता दुर्गा को आना पड़ा पृथ्वी पे। जिस महिषासुर का वध करने के लिए माता दुर्गा पृथ्वी पे अवतरित हुई थी, उनमें उस महिषासुर को वरदान दिया गया था ब्रह्मा जी द्वारा। आप सब जानते हैं, देवताओं में तीन देवताओं में, त्रिनेत्र देवताओं में सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है ब्रह्मा का, क्योंकि वह पृथ्वी के रचयिता हैं, वह ब्रह्मांड के रचयिता हैं। तो उन्होंने उस महिषासुर को वरदान दिया था कि ना तुम्हें नर मार सकता है, ना ही एक जन्मा हुआ इंसान मार सकता है, ना ही कोई भगवान महापुरुष मार सकता है, ना कोई ईश्वर मार सकता है। तो जिसके कारणवश उसका संहार नहीं हो रहा था, ठीक यह देखते हुए जब महिषासुर ने इंद्रप्रस्थ पर अपना अधिकार जताया और इंद्र के सिंहासन से दूर भगाया, तब जाके इंद्र, देवी लक्ष्मी, पार्वती और माता सरस्वती के शरण में आए। इन तीनों के एक होने पे, एक शक्ति उत्पन्न होने पे, इन तीनों द्वारा अपने अपने शक्तियों का एक सही मिश्रण से माता दुर्गा का अवतरण हुआ था, माता दुर्गा प्रकट हुई थी। तो ठीक इसी प्रकार यदि एक समाज एकत्र हो जाए तो वह दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बन जाता है, जिसमें हर एक पाप की नाश करने की क्षमता, शक्ति तीनों आ जाती हैं। तो हम सबको एक होकर अपने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की ज़रूरत है। हमारे समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं तेजी से, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसे अमल में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हमारे समाज में माँ दुर्गा की ज़रूरत है। केवल माताओं को पूजना ही नहीं, उन्हें उनके आत्मसम्मान को सिखाना भी हमारा धर्म है। उनके पहनावे पे कमेंट करने के बजाय उन्हें उनकी शक्ति को याद दिलाने की ज़रूरत है। तो आज हम माता दुर्गा की पहल स्थापना दिवस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और यह संदेश देते हैं, यदि हम जोड़ के रखते हैं तो वह प्रणाम बन जाता है। कहते हैं कि एक बहुत प्यारे से कवि हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का कहना है कि यदि हाथ अगर जोड़ के रहता है
तो स्वयं प्रणाम बन जाता है। हाथ अगर जुड़ के रहता है तो स्वयं प्रणाम बन जाता है। संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। आत्मा जब तक रहे निरंतर मन के मानस के संग में, तो पर विष को पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। तो पर विष को पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। आत्मा जब तक रहे निरंतर मन के मानस के संग में, तो पर विष को पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। तो आज इस कवि के माध्यम से इतनी अच्छी बात कही गई है कि यदि आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, तो विष भी मिले तो भी अमृत बन जाता है। तो आज भगवान राम ने बहुत कठिनाई से अपने लाइफ को जिया, तो उनको आज हम आप पूजते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम आपको एकजुट होके अपने समाज को गढ़ने का काम करना चाहिए, अपने समाज को बनाने का काम करना चाहिए। कभी कभी देखने को मिलता है दोस्तों कि छोटी छोटी बात पर लोग क्रोधित हो जाते हैं। एक गलत के वजह से लाखों गलतियां कर बैठते हैं। आज हमारा समाज इतना दूषित हो जा रहा है कि भगवान के नाम पे भी जाति, धर्म, मजहब और समाज लेके आ जाता है। भगवान को भी नई बस्ती, ऊसर बस्ती, गांव में बांट दे रहा है। भगवान कोई जाति नहीं, कोई समाज नहीं, कोई संपदा नहीं है। वह हमारे जीवन के अस्तित्व को गढ़ने वाले, हमें एक राह दिखाने वाले मार्गदर्शक हैं, जो कि हमें मार्ग दिखाते हैं। हमें जीवन में सफल बनाने के लिए, हमें एक रास्ता दिखाने के लिए उनके लिखे गए वचन, उनके बोले गए वचन हमारे जीवन को बदलने का काम करते हैं। लेकिन आज देखने को मिलता है दोस्तों कि हम उनको भी एक चश्मे में ढाल दे रहे हैं जातिगत सोच के तरीके से। ऐसी सोच, ऐसी समाज बनाने का काम कर रहे हैं हम आप कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारा समाज इस प्रकार निकल के आएगा जिसमें जाति, धर्म, मजहब, ना एक दूसरे की सम्मान की भावना भी खत्म हो जाएगी दोस्तों। हाँ, आप सभी को लगता होगा कि यह गलत बोल रहा है। कहते हैं दोस्तों, सच कड़वा होता है, सुनना पड़ेगा। हाँ, आप हमें गलत बोलेंगे, हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बातों को समझने का प्रयास कीजिए। आज हमारे समाज में गीता को बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर उसे एक गीता को ग्रंथ के रूप में मानते हैं। उससे आज लाखों लोगों को मोटिवेट करते हैं और हम उन सभी को सुनते हैं, समझते हैं और प्रयास करते हैं। तो आज एक छोटा सा प्रयास यदि हम अपने गांव से करें, अपने समाज से करें, अपने एरिया से करें कि हम जहां भी खड़े होंगे अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। जहां जिस प्रकार हम सहयोग कर सकते हैं उस प्रकार अपने धर्म के प्रति अपना सहयोग, समर्पण देंगे। इस सोच के साथ यदि यह समाज बने तो हम आशा करते हैं
कि आने वाले समय में हर घर से नाम निकलेंगे, हर घर से भरत जैसा भाई निकलेगा और हर घर से लक्ष्मण जैसा त्यागी पुरुष निकलेगा, जो कि अपने भाई के प्रति इतना समर्पित होता है कि अपना सब कुछ छोड़कर अपने भाई के सम्मान के लिए, अपने भाई की गरिमा के लिए 14 वर्षों का वन क्या पूरी जीवन देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप सब यदि एक प्रयास करें छोटा सा, तो यह सब संभव होगा, यह सब निखर के आएगा अपने समाज को एक बेहतर समाज देने में। लेकिन वह प्रयास हमारे और आप से होनी चाहिए, उसके माध्यम हम होने चाहिए। यह नहीं कि कोई आएगा हमारे समाज को सिखाएगा तब अमल में आएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। कहते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़रिया बदल जाएगा। कोई अलादीन का जादू या चिराग होता नहीं दोस्त। अपने कश्तियों को पहचानो, किनारे खुद ब खुद लग जाओगी। यह एक छोटा सा कोटेशन है, लेकिन आज लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि हमारे सोच की ज़रूरत है बदलने की, हमारे नज़रिए की बदलने की ज़रूरत है, हमारे सोचने वाली और देखने वाले चश्मे को बदलने की ज़रूरत है। हम जिस कहते हैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र को जिसने जिस रूप में देखा था, भगवान उसको उस रूप में दर्शन दिए। कहते हैं जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान भी वैसे ही मिलेंगे जैसे आप अपने कल्पनाओं में उन्हें देखेंगे, उन्हें सोचेंगे, वैसे ही आपको भगवान भी मिलेंगे। और हम आप आज अपने भगवान को किस रूप में देखते हैं, यह आप बताने का प्रयास कीजिएगा। हम आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करेंगे। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों तक साझा करके हमें प्रोत्साहित कीजिएगा, आगे बढ़ने में अपना सहयोग दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।